ये चैप्टर चल रहा है ओवरहेड, सेकेंड वाला। और इसका लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था मशीन हावर रेट मेथड, और इसका अब एग्जाम्पल नंबर 4 अपन कर रहे हैं। इसमें अपन ने बात करी थी जो भी एक्सपेंसेज होंगे उसको दो भागों में बांटते हैं अपन, एक स्टैंडिंग चार्जेज और एक मशीन एक्सपेंसेज के रूप में। स्टैंडिंग चार्जेस फिक्स्ड होते हैं, होने ही होने हैं, उनका मशीन से कोई लेना देना नहीं, मशीन चलेगी या नहीं चलेगी वो लगने ही लगने हैं, जैसे रेंट वगैरह हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीज़ें अपन देखी थी। और मशीन एक्सपेंसेज एक तरह से वेरिएबल होते हैं, वो परिवर्तनशील होते हैं, तो वो मशीन चलेगी तभी लगेंगे, बाकी नहीं लगेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। इन अ फैक्ट्री डिपार्टमेंट अ मशीन कॉस्ट ₹1,15,000। एक डिपार्टमेंट है फैक्ट्री के अंदर जिसकी जो मशीन कॉस्ट है वो 1,15,000 रुपये दे रखी है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट विल वर्क फॉर अबाउट 20,000 आवर्स एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट ₹15,000। देखो एक तरह से ये डेप्रिसिएशन हो गया। आपने अगर 11th क्लास का डेप्रिसिएशन याद हो तो डेप्रिसिएशन अपन कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ये फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो इसमें डेप्रिसिएशन भी काम आएगा। अपन पीछे देखा था एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन भी लिखा जाता है इसके अंदर, तो डेप्रिसिएशन निकलेगा इससे। उसके बाद द रेंट ऑफ द फैक्ट्री डिपार्टमेंट इज 4,000 पर मंथ एंड 25% ऑफ द एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट इज यूटिलाइज फॉर कंडक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ द मशीन। टोटल 4,000 रुपये का पर मंथ रेंट है और इसका 25% बोले तो 1/4 जो हिस्सा है वो मशीन जो जहाँ चलती है उस एरिया में कवर हो रहा है। तो बाकी का 25% तो डिपार्टमेंट यूटिलाइज कंडक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ मशीन, यानी 25% तो अपन कहाँ यूज़ करेंगे इसको, स्टैंडिंग के अंदर। स्टैंडिंग में कैसे करेंगे, वो तो फिक्स होते जो आता है। तो रेंट तो फिक्स्ड ही होगा ना, रेंट जो है वो जहाँ मशीन लग रही है वहाँ मशीन चलेगी चाहे नहीं चलेगी उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। मशीन लगी हुई है तो रेंट तो देना ही पड़ेगा, इसलिए वो स्टैंडिंग का पार्ट है। बचा हुआ आगे जाएगा। उसके बाद घंटे के हिसाब से जो लगेगा फिर मशीन चलेगी तब। 1 foreman and 1 attendant आर एम्प्लॉयड ऑन अ सैलरी ऑफ ₹2,000 and 1,000 पर मंथ। एक तो अपन ने फोरमैन रख रखा है और एक अटेंडेंट रख रखा है उस मशीन को ऑपरेट वगैरह करने के लिए, 2,000 रुपये और 1,000 रुपये पर मंथ के अंदर। टू वर्क ऑन वन मोर मशीन ऑफ अ सिमिलर टाइप, एक और मशीन उसकी जैसी उस पर काम करने के लिए इसको रखा गया है। द एक्सपेंसेज ऑफ द मंथ इनकर्ड इन द डिपार्टमेंट आर एज फॉलोज। अब उस मंथ में और एक्सपेंसेज जो है उसकी इन्फॉर्मेशन है। लाइट चार्जेस फॉर द डिपार्टमेंट 800 हैविंग 16 पॉइंट्स इन ऑल। टोटल 800 रुपये खर्चा आ रहा है जिसमें 16 पॉइंट है लाइट के, 16 बल्ब लग रहे हुए ऐसे है ना, यूनिट हो गई टोटल। आउट ऑफ विच ओनली 4 पॉइंट्स आर यूज्ड एट दिस मशीन। इसमें से 4 पॉइंट ही मशीन पे यूज़ में आते हैं, बाकी के मशीन के साथ यूज़ नहीं आते हैं। टोटल पावर यूज्ड फॉर 2 मशीन्स। देखो जो लाइट होती है वो तो स्टैंडिंग चार्जेज होते हैं और पावर जो होगा वो कौन सा होगा, मशीन एक्सपेंसेस का पार्ट है। अपन पढ़ा था कि लाइट तो लगनी चाहे मशीन चले चाहे नहीं चले ना, लेकिन पावर कब कंज्यूम होगा जब मशीन चलेगी तब। द टोटल पावर यूज्ड फॉर 2 मशीन्स ऑफ इक्वल हावर्स पावर ₹3200। जो टोटल पावर यूज़ हुआ है 2 मशीनों के अंदर और दोनों में इक्वल काम हुआ है और टोटल 3200 रुपये का खर्चा है इसके अंदर। इनडायरेक्ट लेबर फॉर द मशीन ₹500। मशीन के ऊपर इनडायरेक्ट लेबर लगी 500 रुपये एंड रिपेयर और रेन्यूअल 400 रुपये। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द मशीन हावर रेट फॉर 1 मंथ व्हेन इट इज़ एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर 40 आवर्स ए वीक। एक वीक के अंदर 40 घंटे काम होते हैं। अपन को एक मंथ का मशीन हावर्स कैलकुलेट करके बतानी है, मशीन हावर रेट कैलकुलेट करके बतानी कितनी होगी। ठीक है, तो अपन लिखते हैं मशीन हावर रेट। सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेज। स्टैंडिंग चार्जेज का मतलब जो फिक्स लगने ही लगने हैं वो सारे एक्सपेंसेस अपन को लिखने हैं। उसमें सबसे पहले लगेगा रेंट। अब रेंट जो है देखो 1 महीने की कैलकुलेशन ही करनी है अपन को वैसे भी,
है ना, पर मंथ अपन को मशीन हावर रेट निकालनी, तो अपन 1 महीने का ही लेंगे, 12 महीने में कन्वर्ट नहीं करेंगे इसको। तो 4,000 रुपये 1 महीने का रेंट है ना। उसका 25% जो है एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट इज़ यूटिलाइज फॉर कंडक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ द मशीन। उस 4,000 में से 25% जो जगह है वो मशीन को चलाने के लिए चाहिए अपन को। तो मशीन के ऊपर स्टैंडिंग चार्जेस कितने लगेंगे, 4,000 का 25% हो गया एक तरह से। तो 4,000 का 25% निकालो या 1/4 निकालो, एक ही हो जाएगा, यानी 1,000 रुपये अपनी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर स्टैंडिंग चार्जेज में। रेंट हो गया हमारे पास 1,000 रुपये। फिर लाइटिंग भी क्या होता है, स्टैंडिंग ही होता है, लाइट का खर्चा, लाइटिंग जो लग रही है टोटल वो भी स्टैंडिंग चार्जेज होते हैं। तो लाइट हाँ लगना ही लगना, ये तो फिक्स्ड नेचर के होते हैं। अब लाइट कितनी थी, लाइट चार्जेस फॉर द डिपार्टमेंट 800, लाइट का खर्चा आ रहा 800 रुपये। अब मशीन के वहाँ पर कितने पॉइंट बताएं, टोटल 16 पॉइंट है। लाइट के टोटल पॉइंट कितने हैं, 16 पॉइंट का मतलब ये बल्ब जो दे रखे हैं, ये 16 बल्ब लगे हुए हैं एक तरह से। उसमें से जो मशीन है उस पर 4 पॉइंट यूज़ आ रहे हैं, यानी कि 16 में से 4 पॉइंट मशीन पे काम में आ रहे हैं, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक तरह से, यूँ मान लो। तो 4/16 हो जाएगा। तो 800 में से कितना खर्चा मशीन पर लगेगा, 200 रुपये लाइट का लग जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया रेंट और लाइटिंग जो स्टैंडिंग के पार्ट है। पावर स्टैंडिंग का पार्ट नहीं होता है, इसमें नहीं आएगा। और जो खर्चे हैं जैसे वो मशीन को ऑपरेट करने के लिए अपने एम्प्लॉय रख रखे, वो भी स्टैंडिंग नहीं है। तो अपन अच्छा इनडायरेक्ट लेबर है ना, हाँ इनडायरेक्ट लेबर आएगी इसके अंदर। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब मशीन को चलाने के जो लिए व्यक्ति रखा हुआ है, हाँ एग्जीक्यूटर्स की सैलरी वगैरह जो है उसमें अपन ने फोरमैन सैलरी दे रखा है, एक फोरमैन की सैलरी है और 2,000 और 1,000 रुपये अटेंडेंट की सैलरी है। अब ये 2 मशीनों के लिए है, इसमें आगे लिखा हुआ है टू वर्क ऑन 1 मोर मशीन ऑफ ए सिमिलर टाइप, यानी कि 2 मशीनों पर काम करने के लिए लगा रखे हैं अपन ने। मशीन हावर रेट का मतलब एक मशीन का, हाँ मशीन हावर रेट निकालना मतलब एक मशीन, एक डिपार्टमेंट बहुत सारी मशीनें होगी, तो अपन एक मशीन पे कितना खर्चा आ रहा है 1 घंटे का वो निकाल रहे हैं अपन। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे फोरमैन सैलरी है, फोरमैन्स सैलरी, तो सैलरी अपन दे रहे हैं 2,000 रुपये, लेकिन ये 2 मशीन होगी तो एक मशीन की कितनी हो जाएगी, 1,000 रुपये। इसी तरह से अटेंडेंट सैलरी है, अटेंडेंट्स सैलरी, इसको अपन दे रहे हैं 1,000 रुपये। 2,000 रुपये हैं, वो 2 मशीनों के हैं, एक आदमी चला रहा 2 मशीनें देखता है, तो एक मशीन के कितने होगी। इसी तरह से ये भी 2 मशीनें चल देख रहा है, तो एक मशीन का कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। इनडायरेक्ट लेबर, indirect labor for the machine for ₹500 and repair and renewal 400। ये तो उस मशीन पर डायरेक्ट दे रखी है, अपन तो केवल ये अब जो डायरेक्ट गिवन था वो है एक तरह से, यूँ मान लो जो अपन को मशीन को चलाने के लिए जो खर्चा दे रखा वो तो है ये, उसके अलावा वो 500 रुपये हो, तो यानी वो तो मशीन चलेगी तो लगेगा, नहीं चलेगी तो नहीं लगेगा, एक तरह से यूँ अपन स्टैंडिंग लिख रहे हैं। तो इसमें तो फिर वही लिखा हुआ है, इसमें तो वही लिखा हुआ है, कहाँ पर, स्टैंडिंग चार्ज इनडायरेक्ट लेबर शामिल लिखा हुआ है। अच्छा इनडायरेक्ट लेबर, अच्छा अच्छा यहाँ पर ठीक 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 ठीक, ये 500 रुपये लिख दो। अब ये जो टोटल आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल स्टैंडिंग चार्जेज, ये सारे सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टोटल स्टैंडिंग चार्जेज, टोटल स्टैंडिंग चार्जेज या एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, 3,200। ये तो हो गए स्टैंडिंग। अब अपन मशीन एक्सपेंसेस लिखेंगे, इसके आगे अपन लिखेंगे मशीन एक्सपेंसेस। अब मशीन एक्सपेंसेस निकालने हैं तो एक जो खर्चा दे रखा देखो पावर का, एक तो ना पावर का जो खर्चा दे रखा वो देखो। अच्छा मशीन से और कौन कौन से जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड है, मशीन चलेगी तो लगेंगे, डेप्रिसिएशन भी तभी लगेगा है ना, और एक क्या लगेगा, मशीन
रिपेयर एनुअल 400 रुपये दे रखे हैं, एक पावर लगेगा, 3 चीज़ें होगी, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एनुअल्स और पावर, ये 3 खर्चे मशीन चलेगी तब लगेंगे। एक पावर वाली लाइन जो दे रखी है उसको पढ़ो। टोटल पावर यूज्ड फॉर 2 मशीन्स ऑफ इक्वल हावर पावर रुपीज़ 3200 रुपये, यानी 2 मशीनें हैं, उस पर अपन को जो टोटल अमाउंट खर्च होता पावर का वो कितना हो रहा है, 3200 रुपये हो रहा है। तो अपन को एक मशीन का अगर रेट निकालनी तो कितनी आएगी, मतलब उसमें एक तो घंटे कितने वीक काम हो रहे हैं एक हफ्ता में, ये दे रखा है ना, एक वीक में 40 घंटे काम होता है, तो एक महीने में कितने वीक होते हैं, एक महीने में अपन 4 वीक अज्यूम करके चलते हैं, है ना। एक महीने में कितने वीक मानेंगे, 4 वीक मान के चलेगी, नीचे नोट में भी लिखा हुआ है, इट इज़ अज्यूम्ड दैट देयर आर 4 वीक्स इन दिस मंथ। तो एक वीक में 40 घंटे काम होता है, तो 4 वीक में कितना हो जाएगा, 160 घंटे, 40 × 4, तो 160 घंटे की रेट अगर निकाले अपन, 3200 रुपये हैं टोटल, उसमें से 1 घंटे की रेट कितनी आएगी, 160 घंटे काम होगा पूरे मंथ के अंदर, तो 20 रुपये उस रेट पर हावर्स हो जाएगी वो। ठीक है, अब इसको अपन मशीन एक्सपेंसेस जो लिखेंगे पर हावर्स के हिसाब से, उसमें अलग अलग एक्सपेंसेस को लिखना अब अपन को। जैसे सबसे पहले रिपेयर देखो, रिपेयर 400 रुपये लग रहा है अपना, रिपेयर कितना लग रहा है, 400 रुपये, तो 160 घंटे का हो गया भाई, टोटल अमाउंट है 400 रुपये, तो 160 घंटे पर 1 घंटे का कितना आएगा वो निकल जाएगा 2.5 रुपये। भाई टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, इसकी रेट पर हावर्स निकालिए। ये जो 2 कॉलम है, एक तो ये तो अमाउंट का कॉलम है और एक कॉलम है रेट पर हावर। यहाँ पर 3200 टोटल स्टैंडिंग चार्जेज आ रहे हैं, तो 160 घंटे के हुए ये, तो 1 घंटे कितने आ रहे हैं, 20 रुपये आ रहे हैं। ये वाले जो स्टैंडिंग चार्जेस 3200 टोटल, और वो 160 घंटे का है, तो 1 घंटे का कितना हो गया, 20 रुपये हो गए स्टैंडिंग चार्जेस। अब अपन मशीन एक्सपेंसेस में लिखेंगे सबसे पहले रिपेयर एंड रेन्यूअल। ₹400 डिवाइड बाय 160, तो 1 घंटे की रेट निकल जाएगी 2.5 रुपये। फिर है पावर में लिखा हुआ टोटल पावर यूज फॉर 2 मशीन्स, 2 मशीनों का टोटल पावर हो रहा है और दोनों में बराबर घंटे काम हो रहा है, मतलब दोनों मशीनों में बराबर टाइम लग रहा है, तो 3200 रुपये खर्चा है। तो 3200 रुपये का खर्चा है, ये टोटल है 160 घंटे पे कितना होगा, और फिर आधा कर लेंगे क्योंकि 2 मशीनें हैं इसलिए। 160 घंटे का डिवाइड किया, 1 घंटे पे आ जाएगी, वो 2 मशीनों की रेट आएगी, तो 2 मशीनों का आधा करेंगे क्योंकि एक मशीन का निकालना अपन, कितना आएगा ये 10 रुपये। उसके बाद डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन का स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन का। तो कॉस्ट कितनी दे रखी थी, 1,15,000 दे रखी थी, उसमें से स्क्रैप वैल्यू कितनी बताई थी 15,000, तो 1,15,000 में से 15 माइनस करेंगे, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ जो कि 20,000 घंटे दे रखे हैं। देखो इसमें लिखा है इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट विल वर्क फॉर अबाउट 20,000 आवर्स, 20,000 घंटे काम करेगी मशीन, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1,15,000 माइनस 15,000 अपॉन 20,000 घंटे काम होगा, तो 1 घंटे वैसे निकल जाएगा इसमें। तो 1 घंटे में कितना डेप्रिस लग रहा है, कितना आएगा 5 रुपये। तो अपने को रेट पर हावर्स निकालनी थी, तो स्टैंडिंग चार्जेस को अपने पर हावर्स में कन्वर्ट कर दिया, और बाकी जो उसके मशीन के एक्सपेंसेस थे उनको 1 घंटे पर अपने निकाल लिया, तो टोटल जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा मशीन हावर रेट आ जाएगी, मशीन हावर्स रेट 20, 2.5, 10 और 5 कितना हो जाएगा 37.50, यानी मशीन को 1 घंटा चलाएंगे तो 37.5 रुपये का खर्चा आएगा इसके अंदर से पर हार निकालना मंथ। स्टैंडिंग चार्जेस वैसे नहीं कर सकते, किसमें स्टैंडिंग स्टैंडिंग तो सबको जोड़ के इकट्ठा करते हैं अपन, और इसके अंदर इसमें पर हावर्स के हिसाब से कन्वर्ट करके सबको अलग अलग लिखेंगे। स्टैंडिंग तो लगेंगे, कैसे है इसके अंदर इनडायरेक्ट लेबर मशीन के लिए लगेगी। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब मशीन चलाने का खर्चा नहीं है, मशीन को नॉर्मली उसको साफ सफाई का उसका खर्चा है। और ये सैलरी भी फिक्स्ड है,
हाँ, ये तो देनी देनी है, चाहे मशीन चले चाहे नहीं चले, उस आदमी को लगा दिया अपन ने तो उसको देना ही पड़ेगा इतना, तो देख रेख के लिए वो आदमी। तो इस तरह से ये मशीन हावर रेट कैलकुलेट होगी। फिफ्थ नंबर, चलिए फिफ्थ देखो फटाफट। विद द फॉलोइंग फिगर्स कंप्यूट मशीन हावर रेट फॉर मशीन ए फॉर ए 4 वीक पीरियड। एक मशीन का अपन को कैलकुलेट करना, एक मशीन की 1 घंटे की रेट कितनी आएगी और एक महीने में कितने वीक हैं, 4 वीक दे रखे हैं क्वेश्चन में। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी वर्किंग फॉर 108 आवर्स, और डायरेक्ट इसमें बता दिया पूरे मंथ में मशीन कितने घंटे काम करेगी, 108 घंटे काम करेगी। ठीक है, ये अपन को घंटे हम निकालने की जरूरत नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने 40 × 4 किया था तो 160 घंटे आए थे, इसमें डायरेक्ट ही बता दिया 108 घंटे हैं टोटल। रेंट एंड रेट्स 1500 रुपये लग रहे हैं टोटल, पावर 600 लग रहा है, लाइटिंग 200 लगेगा, सनरीज 1500 लगेगा, डेप्रिसिएशन 1000, कैंटीन एक्सपेंसेस 100, इनडायरेक्ट वेजेस 1000, रिपेयर 400। फिर आगे अपन को दे रखा है ABC, ये 3 मशीनें हैं, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। अपन को केवल मशीन ए का कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ऊपर क्या लिखा था, फॉर मशीन ए, मतलब ए का ही कैलकुलेट करना है। अब स्पेस ऑक्यूपाइड, ए मशीन 100 स्क्वायर फीट ऑक्यूपाई करती है, बी 200 स्क्वायर फीट करती है और सी 300 स्क्वायर फीट करती है। फिर लाइट पॉइंट जो दे रखे हैं, ए मशीन पे 1 है, बी पे 3 है और सी पे 6 लाइट पॉइंट है। कॉस्ट ऑफ मशीन 25,000, 15,000, 16,000 है। फिर वर्कर्स दे रखे हैं 1 2 3, सॉरी 1 2 2। फर्स्ट मशीन पे 1 वर्कर काम करता है, सेकंड पे 2 और थर्ड पे 2। फिर पावर एक्चुअल दे रखा, हर मशीन का अलग अलग पावर दे दिया अपन को, तो पावर तो डायरेक्ट ही 250 रुपये ले लेंगे अपन और उसको 108 से डिवाइड करके उसकी पर रेट आ जाएगी। फर्स्ट पे 250 रुपये, सेकंड पे 150 रुपये और थर्ड पे 200 रुपये। और डायरेक्ट वेजेस दे रखा है 2000, 3000 और 5000। चलिए इसका भी स्टेटमेंट बनाते हैं। मशीन हावर रेट, एग्जाम्पल नंबर 5। देखो इसमें पहले जैसे क्या वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सभी 3 मशीनों की डिटेल दे रखी है अपन को, तो अपन को प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो एक कॉलम अपन वो डिस्ट्रीब्यूशन का बनाएंगे, बाकी तो वैसे ही है ये। एक तो कॉलम किसका, रेट पर हावर्स का। लास्ट कॉलम तो अपन किसका बनाएंगे, रेट पर हावर्स। ऊपर लिख दो मशीन हावर्स। मशीन हावर्स कितने हैं, 108, 108 घंटे हैं। रेट पर हावर्स हो गया, यहाँ पर अपन अमाउंट लिखेंगे और यहाँ अपन उसकी अपन जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें वो लिख सकते हैं। और इसमें 3 मशीनों की डिटेल अपन को एक साथ दे रखी है, तो एक टोटल का कॉलम भी बना रखा, टोटल को कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना वो लिखना पड़ेगा। और एक क्या बनेगा, एलोकेशन, किस रेशियो में अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो। तो एक तो हो जाएगा एलोकेशन या बेसिस, इसको एलोकेशन भी लिख सकते हैं, बेसिस भी लिख सकते हैं। एक हो जाएगा ये टोटल अमाउंट, और ये मशीन की, एक मशीन की कितनी अमाउंट आएगी जो, और एक ये अपना पर्टिकुलर का कॉलम। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस लिखे जाते हैं। अब स्टैंडिंग में सबसे पहले आएगा रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स का अमाउंट कितना है, 1500 रुपये। तो टोटल अमाउंट में यहाँ लिखेंगे 1500 रुपये। अब इसको एरिया में बांटा जाता है, रेंट को अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, एरिया में बढ़ता है। तो एरिया इसका जो मशीनों में है उस हिसाब से बांट देंगे इसको। तो यहाँ ऊपर तो एरिया लिख दो कि बेसिस क्या होगा, इसका एरिया होगा। अब एरिया कितना दे रखा है, 100, 200, तो इसका रेशियो 1 to 3 बन जाएगा। तो रेशियो क्या बनेगा, 1:2:3। और 1500 रुपये को अपन को एक मशीन ए में निकालना है, केवल मशीन ए की अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ए मशीन पे कितना खर्चा आएगा, वो 1500 इंटू 1/6। तो इसको अपन 1/6 लिख रहे हैं, मशीन ए का निकालना है, इसलिए इसको अमाउंट फॉर मशीन ए कर दो यहाँ पर। तो कितना आएगा, 250 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 1500 का 1/6 किया। उसके बाद अगला स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लाइटिंग। लाइटिंग कितनी दे रखी है, 202 रुपये। तो लाइटिंग के पॉइंट दे रखे हैं अपन को 1 3 6 लाइट पॉइंट के हिसाब से। लाइट पॉइंट 1 3 और 6,
क्या रेशियो बन गया इसका? 1/10। अमाउंट कितनी इसकी? 200 रुपये। तो 20 रुपये। उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस जो अपन को दे रखा है, सन्ड्रीज है ना, लाइटिंग के बाद सन्ड्रीज। सन्ड्रीज मतलब छोटे मोटे कोई दूसरे खर्चे हैं, तो सन्ड्रीज जो हैं, हाँ, वो एरिया में जाएगा ना। सन्ड्रीज का अपन को नहीं पता तो वो एरिया, हाँ, एरिया अपना था 1 2 3 यानी 1/6। तो सन्ड्रीज कितने हैं? 1500 का 1/6, 250 रुपये। इसके बाद इनडायरेक्ट लेबर, हाँ, कैंटीन भी लिखेंगे ना। अच्छा, इसके बाद क्या है? कैंटीन एक्सपेंसेस। वर्कर्स लगेगा। कैंटीन एक्सपेंसेस है 100 रुपये। तो ये किस में जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर्स में जाएगा। कैंटीन एक्सपेंसेस किस में बटेगा? नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे 1 2 2, हाँ, तो 1/5 हो गया। अमाउंट किस इसका? 100 रुपये, तो 20 रुपये हो जाएगा। उसके बाद इनडायरेक्ट बचा अपना इनडायरेक्ट वेजेस। कितना है इनडायरेक्ट वेजेस? इनडायरेक्ट वेजेस 1000। इनडायरेक्ट वेजेस 1000 ही दे रखा ना। इसको किस में बांटेंगे? जो डायरेक्ट लेबर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। इनडायरेक्ट वेजेस किस में बटेगी? डायरेक्ट लेबर, जो एक नीचे दे रखा देखो लास्ट पॉइंट, 2000 3000 5000। तो रेशियो क्या बनेगा? सर प्रत्येक मजदूरी में डायरेक्ट वेजेस में, हाँ, तो डायरेक्ट लेबर है 2 3 और 5। क्या रेशियो बना इसका? 2/5, 2/10। तो 1000 का 2/10 करेंगे तो 200 रुपये। ये सारे हो गए अपने स्टैंडिंग चार्जेज। इसकी टोटल कर लेते हैं स्टैंडिंग चार्जेज की। तो 250, 500, 600, 740 रुपये है ना। अब 740 रुपये जो आया, इसको पर हावर में कन्वर्ट करना है। तो मशीन 108 घंटे काम कर रही है, तो 740 में 108 का डिवाइड कर लो, 6.85। ये रेट पर हावर आ गई स्टैंडिंग चार्जेस की। अब अपने इसमें जो मशीन के खर्चे लिखने, मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस में क्या क्या है? एक तो डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन की अमाउंट अपन को दे रही है 1000 रुपये, और डेप्रिसिएशन की अमाउंट यहाँ तो डायरेक्ट ही दे दी। तो अब इसको अपन कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेप्रिसिएशन दे रखा है तो और मशीन की कॉस्ट भी दे रखी है, तो किस मशीन की कितनी कॉस्ट उसके रेशियो में आ जाएगा। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन। और मशीन की कॉस्ट का अमाउंट कितना है? डेप्रिसिएशन किस पे लगा होगा? मशीन पर ही लगा होगा, जितनी वैल्यू होगी उस पर। तो पिछले में कैलकुलेट करना था अपन को, तो कर लिया अपन। एक ही मशीन की थी वो, यहाँ 3 मशीनों की है, और टोटल अमाउंट दे रखा है। तो 25 15 16 काटेंगे तो और छोटा हो जाएगा, नहीं घटेगा। हाँ, 25 15 और 16 क्या रेशियो बनेगा? ये 25/56। 1000 रुपये को 25/56 में बांटो। 446.40। यहाँ पर अमाउंट आएगा 446.40। अब इसको घंटे में कन्वर्ट करना है, जिसमें 108 का डिवाइड करो अब। हाँ, इसमें 4.13। ये चीज़ समझ में आ गई। एक घंटे में कन्वर्ट करना तो 108 का डिवाइड करें। डेप्रिसिएशन के बाद अगला जो इनडायरेक्ट या खर्चा है मशीन का, है कहाँ पर? 446 पॉइंट क्यों? 1000 इंटू 25/56। डेप्रिसिएशन के बाद रिपेयर। देखो, हाँ ठीक, रिपेयर का जो खर्चा आएगा, रिपेयर भी किस में जाएगा? कॉस्ट ऑफ मशीन में जाता है।
कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अरे एक पॉइंट का कितनी 0.0 हाँ, उसमें आप तो 108 का डिवाइड कर ले, जो आ रहा है उसमें 108 का डिवाइड कर, कितना आएगा? डिवाइड कितना आ रहा है? हाँ 4.13 आना चाहिए ना। रिपेयर का खर्चा कितना दे रखा है? देखो रिपेयर 400 रुपये दे रखा है, रिपेयर दे रखा है 400 रुपये दे रखा है। रिपेयर 400, ये भी किस में जाएगा? मशीन की कॉस्ट में जाएगा। रिपेयर का खर्चा ये तो सेम ही हो गया मतलब। अब ये भी किस में जाएगा? कॉस्ट ऑफ मशीन। हाँ तो कॉस्ट ऑफ मशीन वही सेम 25, 15 और 16 यानी 25/56। 400 का 25/56 करो, 400 इंटू 25/56 178.5। इसमें डिवाइड बाई, 50। इसमें 108 का डिवाइड करो 1.65। ये आ गया रिपेयर का। अब और क्या बचा? पावर। तो पावर तो डायरेक्ट दे रखा अपन को है ना, इसमें कोई अपॉर्शनमेंट नहीं करना है। पावर का डायरेक्ट लिखा हुआ, पावर एक्चुअल 250 रुपये दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 250। लेकिन ये तो टोटल का है, पूरे महीने का है, तो 108 घंटे का कितना होगा? 250 में 108 का डिवाइड करो। पावर 600 दे रखा है। 2.31 सर। अच्छा टोटल 600 है। हाँ सर। तो 250 आएगा ना। अरे तो अपन डायरेक्ट ही लिख देंगे ना अपन। हाँ उस टोटल से क्या मतलब है? टोटल में यहाँ लिखने चाहो तो लिख दो 600 रुपये, लेकिन वो एक्चुअल दे रखा 250 ही है, तो 250 में 108 का डिवाइड कर लो 2.31। बस इसकी टोटल कर लो, ये मशीन हावर रेट आ जाएगी 6.85 प्लस 4.13 प्लस 1.65 प्लस 2.31 14.94 सर। 14.94 मशीन रेट पर हावर हो जाएगा। ये मशीन हावर रेट या मशीन रेट पर हावर। आया